हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और फास्ट फैशन रिटेल अपैरल स्पेस कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है V2 रिटेल। और देखो, अभी हमने कल किया था ट्रेंड के बारे में रिजल्ट एनालिसिस, उनका Q1 का रिजल्ट कैसा रहा। वहां पर भी हमें जबरदस्त रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिला था। 50-60% के आसपास टॉप लाइन बढ़ रहा था। 134% के आसपास से पैट बढ़ रहा था। तो चलिए अब इसकी कहानी देख लेते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें और ट्रेंड में क्या है, मार्केट कैप का। अगर इसके मार्केट कैप की बात करूं तो यहाँ पर रफली रफली 4,000 करोड़ रुपीज के आसपास की कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब बहुत बहुत ही छोटा सा कंपनी है। वहीं अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड था 2,60,000 करोड़ के आसपास का कंपनी। तो मतलब मार्केट कैप में तो कहीं आसपास भी नहीं आ रही, बहुत ही छोटा कंपनी है। इसका रिजल्ट देख लेते हैं कैसा आया। अगर हम इनके भी ग्रोथ नंबर से हम शुरुआत करें तो हमें पता चलेगा यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है 54% के आसपास का। मतलब यहाँ पर भी जबरदस्त रेट ऑफ ग्रोथ है। और देखो, यही दो कंपनी है रिटेल अपैरल स्पेस में जो ग्रोथ लेके आ रही है। अगर आप बाकी जितनी भी कंपनी है ना उनको देखोगे ना, सबकी हालत खराब है, सबकी हालत खराब है। कैंटावेल रिटेल का स्टॉक लिस्टेड है, वहां पर आप देखोगे कोई ग्रोथ नहीं आ रहा। विशाल मेगा मार्ट का स्टॉक लिस्टेड है, वहां देखोगे कोई ग्रोथ नहीं आ रहा। बट ये दो ऐसी कंपनी है जो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रही है और उनसे सारा का सारा मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे। इससे हमें समझ में आती है चीज कि एक इंडस्ट्री में दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। या तो एक कंपनी बहुत ही बेहतरीन कर रही हो और दूसरा कंपनी बिल्कुल ही बेकार कर रही हो। तो यहाँ पर वही वाला सिचुएशन है कि ट्रेंट और V2 रिटेल बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाकी सारी कंपनी एकदम ठंडी पड़ी है, ऐसी तैसी हुई है उनका। तो चलिए वापस आ जाते हैं इनके ग्रोथ फिगर पे। तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला 57% का ऑन वाई लेवल एंड पैट ग्रोथ ऑफ 164% ऑन वाई लेवल। तो मतलब जबरदस्त तरीके से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है। मतलब एकदम प्रिस्टीन क्वालिटी ऑफ ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ग्रोथ में कभी भी हमें कमी देखने को मिली ही नहीं। और ऑपरेटिंग लेवरेज आपको इतने बड़े बेस के ऊपर मिल रहा है। मतलब आपने रेवेन्यू ग्रोथ किया 57% के आसपास का और इसके ऊपर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब भी हम कोई भी रिटेल कंपनी की बात करते हैं तो हम दो तीन चीजों को देखते हैं। तो एक तो आप स्टोर एडिशन किस रेट पे कर रहे हो। मतलब अभी आपके पास 100 स्टोर है, तो 100 स्टोर से आप कितने स्टोर और बढ़ाने की कोशिश करो, पहली चीज। क्योंकि जितने ज्यादा स्टोर आप बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज हम फोकस करते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के ऊपर, कि मतलब आपने जो ऑलरेडी 100 स्टोर खोल रखे हैं उसमें आपने पिछली बार 100 टी शर्ट बेची थी, इस बार आपने कितनी टी शर्ट बेची। 100 का आप 150 पे पहुंचे या 100 से आप 90 पे पहुंच गए। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी आना चाहिए और नया स्टोर का एडिशन भी होना चाहिए। इससे हमें डबल फायदा देखने को मिलेगा कि एक तो जो पुराने वाला स्टोर है वहां पर भी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और दूसरा जो आप नया स्टोर खोल रहे हो उसमें तो आपको नया सेल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों ही मेट्रिक में बहुत बढ़िया काम हुआ है। अगर इनके में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करूं, दैट वेंट अप बाय 37% ऑन अ वाई लेवल। और इस क्वार्टर में इन्होंने 10 नए स्टोर खोल दिए और टोटल स्टोर काउंट पहुंच गया 127। और अगर मैं अब आपको इनका गाइडेंस बताऊं इस साल इनका स्टोर खोलने का कितना है, दैट इज बिटवीन 50 टू 60 नए स्टोर खोलने का गाइडेंस है। मतलब अभी अगले 3 क्वार्टर में 40 से 50 नए स्टोर और खोल देंगे। अगर आप देखो, एक कंपनी जो है अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है बाय 57%, अपने स्टोर काउंट को बढ़ा रहा है बाय 50% ओवर अ वाई लेवल। तो मतलब नए स्टोर खुल रहे हैं एट द रेट ऑफ 50%। इतना तो चार कंपनियों का मिला के ग्रोथ नहीं आ रहा जितने का ये सिर्फ अपना स्टोर काउंट ग्रोथ में ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं, इन्होंने बोला FY 25 के एंड तक हम 40 से 50 नए स्टोर और खोल देंगे। FY 26 में हम 60 टू 70 स्टोर खोलने का काम करेंगे। और ये कोई भी डेट लेके काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सारा का सारा इंटरनल अप्रूवल से ही आ रहा है। तो आप देखो कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जो छोटा मोटा आपको डेट दिखेगा भी वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए लिया हुआ है, वो भी बैंक से। तो एज सच कंपनी के ऊपर कोई उधार नहीं है, सब कुछ इंटरनल अप्रूवल से करता जा रहा है और नए नए स्टोर खोलता जा रहा है। और ये लीज मॉडल पे खोलते हैं। मतलब रेंट नहीं करते, लीज करते हैं। लीज जनरली होता है 10-12 साल के आसपास का लीज होता है। और अगर हायर एंड पे जाए तो और भी लंबे पीरियड के लिए होता है। तो अगर हम 10 10 साल भी अगर मिनिमम लीज का पीरियड रखें तो 10 साल के लिए तो इनको कोई माथा फोड़ी है नहीं, इनका कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ नहीं रहा। तो बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल। देखो, अगर हम बात करें पैंटालून रिटेल की, जो बिग बाजार वाला ब्रांड था, बिग बाजार वाला ब्रांड ने बहुत जबरदस्त रेट पे ग्रोथ दिखाया था और एक मल्टी बैगर स्टॉक बना था वो। बट लास्ट में क्या हुआ, वो पूरा का पूरा ब्रांड ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि रेंटिंग वाले मॉडल पे थे और रेंटिंग वाले मॉडल में भी बहुत मैसिव स्केल पे एक्सपेंशन करने की कोशिश करी। तो उनकी कॉस्ट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और कंपनी डेट में आई जा रही थी, डेट बढ़ाई जा रही थी, बढ़ाई जा रही थी। यहाँ पर वो केस नहीं होगा। क्यों? पहली बात तो आप इंटरनल अप्रूवल से काम कर रहे हो। देखो, आप हमेशा जीरो तभी होगे जब आपके सर पे उधारी रहेगी। अगर आप खुद कैश का पैसा लेके बैठे हो ना, कैश से सारा काम करते हो, तो आप कभी भी जीरो नहीं हो सकते। तो पहले ये कंपनी जीरो होने वाली कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास कोई उधार नहीं है, डेट नहीं है। दूसरी चीज, ये रेंटिंग वाले मॉडल पे नहीं जा रहे, लीजिंग वाले मॉडल पे जा रहे हैं और लीजिंग वाले मॉडल में बहुत जबरदस्त रेट पे ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बात हो गई।
अगर मैं बात करूं पर स्क्वायर फीट सेल्स कितनी बढ़ी थी, अगर 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 हम उसके बारे में बात करें तो 33% के आसपास में हमें वहां पर ग्रोथ देखने को मिला। मतलब ये भी बहुत बढ़िया लेवल ऑफ ग्रोथ है। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी ने वॉल्यूम्स ग्रो की बाय 55% ऑन अ वाई लेवल। तो मतलब ग्रोथ में तो आप कोई नंबर कंपनी का पकड़ ही नहीं सकते कि भाई यहाँ पर आप थोड़ी सी ग्रोथ को मिस कर गए, यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। हर तरीके से कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ दिखा रही है। चलो एक और चीज बात कर लेते हैं। अब V2 रिटेल में अगर आप गए होगे तो ये थोड़ा सा यूपी बिहार वाली साइड में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो अगर इनके स्टोर्स में आप गए हुए होगे तो आपको पता चलेगा कि इनके इनके जो भी अपैरल स्पेस के कपड़े वपड़े हैं ये पहले बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया करते थे, बट अब वो आपको धीरे धीरे डिस्काउंट फेस आउट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब क्या है, ये 93% ऑफ देयर इन्वेंट्री दे आर सेलिंग एट एमआरपी। अगर एमआरपी बेच रहे हो तो अब आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा है, आपको कोई डिस्काउंट देना नहीं पड़ रहा। तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट आपका एमआरपी पे बिकेगा उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल ये परसेंटेज था 83%। तो पिछले साल 83% कपड़ा एमआरपी पे बिक रहा था, अब 93% कपड़ा एमआरपी पे बिक रहा है। तो बहुत बहुत बेहतरीन बात, यहाँ पर भी कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाया। अगर हम आगे बात करें इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझें तो 38% तो आता है मेंस वेयर से, 27% आता है लेडीज वुमेन वेयर से, 25% आता है किड्स वेयर से, और रिमेनिंग 9% आता है हमारा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से। तो ये भी चीज हमने समझ ली। अब देखो, अब अगर हम बात करें, कंपनी गाइडेंस देता है ऑफ ग्रोइंग द सेल्स बाय 30 to 40% ओवर अ वाई लेवल। और कंपनी डिलीवर कितना करता है, 57% का सेल्स ऑफ ग्रोथ। तो मतलब जितना बोलते हैं उससे ज्यादा ही डिलीवर करके आते हैं। बहुत बेहतरीन बात। और अब आप देखो Q1 में तो अभी आप किसी और कंपनी का रिजल्ट उठा के देखोगे वो रोना ही गाते रहते हैं कि भाई इस क्वार्टर में इलेक्शन था, इस क्वार्टर में हीट वेव था, इसकी वजह से हमारी बिक्री हुई नहीं, हमारे सेल्स बढ़े नहीं, ढंग से नहीं बढ़े। और वहीं आप ये दो कंपनियां उठाओ, ट्रेंट उठाओ, V2 रिटेल उठाओ, यहाँ पर आपको एकदम जबरदस्त रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इनके टारगेट की बात करें तो दो तीन गाइडेंस दिया कंपनी ने, उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर वीडियो को खत्म करते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में कंपनी कहती है हम 30 to 40% के आसपास से ग्रो कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो बहुत बढ़िया रेट, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितना बोलते हैं उससे ज्यादा ही करते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन भी और ज्यादा की है। और जब जितना जितना ज्यादा इनका कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल आता जाएगा, कुछ जैसे कि प्राइवेट लेवल पे 100% शिफ्ट करने वाले हैं, तो इनका कॉस्ट के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल आएगा, क्वालिटी के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल आएगा। तो इनके ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा। तो फिर हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अभी करीबन 3.9% के आसपास का इनका नेट मार्जिन है, वो एक्सपैंड करके ये 5% के आसपास लेके जाना चाह रहे हैं। तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलने वाला है। तो अगर फॉर सपोज कंपनी का 50% के आसपास का सेल्स का ग्रोथ आ रहा है, रेवेन्यू का ग्रोथ आ रहा है, तो 50% से बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा इन द पार्ट सेगमेंट। पार्ट और भी ज्यादा रेट पे बढ़ेगा, तो हमारा ईपीएस का ग्रोथ रेट विल बी मच हायर देन द 50% ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू। तो ये भी बहुत बेहतरीन चीज है। अब अगर कंपनी के आरओई की गाइडेंस की बात करें तो कंपनी कहता है कि अभी हमारा आरओई करंटली है 10% के आसपास पे, और हम इसको नेक्स्ट 2 साल में लेके जाना चाह रहे हैं 22% के आसपास पे। और एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आरओई का डायरेक्शन ठीक है ना, तो मोर और लेस कंपनी में सारी चीजें ठीक हो रही हैं। और कोई भी कंपनी खराब बिजनेस मॉडल कम सेल्स ग्रोथ के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो अपने आरओई को 10% से उठा के 22% लेके जाए। अगर किसी भी कंपनी का आरओई डबल हो रहा है इसका मतलब कंपनी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। अब देखो फिर कहानी वैल्यूएशन के ऊपर आ जाएगी कि भैया ये तो 106 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो ये तो बहुत ही महंगा स्टॉक है, इसको हम नहीं लेते। तो एक काम करो, आप पिछले 1 साल का कंपनी का पी रेशो उठा के देखो, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंपनी 75-80 के पी से कम में मिल रही होगी। और आप पिछले पिछले 1 साल 2 साल का आप कंपनी का शेयर प्राइस ग्रोथ देखो, कंपनी का शेयर प्राइस 2 गुना 3 गुना हो चुका है। तो 3 गुना शेयर प्राइस हो गया 80 के पी पे। तो अभी आप मेरा इससे पहले जस्ट पहले मैंने एक वैल्यूएशन के ऊपर वीडियो डाला है, वो जाके जरूर देखो। आपको चीज समझ में आएगी कि पी रेशो को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से वैल्यूएशन निकालते हैं। पी रेशो बाय इटसेल्फ इज अ फ्रॉड मेट्रिक। मतलब कुछ काम नहीं देगा आपको पी रेशो जीवन में। अगर आपको जब तक पी रेशो आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखते रहोगे ना, कि एक कंपनी है जिसका पी रेशो 20 का है, एक कंपनी है जिसका पी रेशो 100 का है, तो 20 वाला कंपनी सस्ता हो गया, 100 वाला कंपनी महंगा हो गया, तो बेवकूफी करते रह जाओगे। आपके नाक के नीचे से सारे शेयर 4-4 गुना हो जाएंगे अच्छे अच्छे, और आप उनको रिजेक्ट करते रहोगे सिर्फ 100 का पी देके। बट अगर आप चीज समझोगे कि जो 20 का पी वाला कंपनी है वो ग्रो कर रहा है 5% से, जो 100 का पी वाला कंपनी है वो ग्रो कर रहा है 100 to 100% के आसपास से, तो आप डिफरेंस देखो ग्रोथ में। अगर हम इसी का एग्जांपल लें और इजियर कैलकुलेशन के लिए दो तीन चीजें हम मॉडिफाई करते हैं। अभी हम एक चीज ले लेते हैं कि चलो इनका 100 का पी है और 200% के आसपास का पैट का ग्रोथ है। अभी करंटली इन्होंने 170% के आसपास का पैट का ग्रोथ लिखा है।
अभी हम एक काम करते हैं, 200% के आसपास का पार्ट का ग्रोथ मानते हैं। तो मतलब अगर अगर इनका इस साल 10 रुपए का ईपीएस है, तो अगले साल 30 रुपए का ईपीएस हो जाएगा। इस तरीके से हम कहानी करके चलते हैं। तो if their EPS goes 3x in the next 1 year, तो आपने अगर कल जाके देखो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और सपोज आपने कल जाके कंपनी को खरीद लिया 100 के पी पे, तो आपने 100 के पी पे कंपनी को खरीद लिया, तो आपने अपना प्राइस फिक्स कर दिया। अब कल अगर प्राइस नीचे भी जाता है तो भी आपका पी रेशो चेंज नहीं होगा। आपके लिए आपकी बाइंग प्राइस से पी रेशो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आपने कल जाके ये स्टॉक खरीद लिया, तो आपकी बाइंग प्राइस से पी रेशो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो प्राइस नीचे जाए चाहे वो प्राइस ऊपर जाए। आपने अपना प्राइस फिक्स कर लिया। अब इस फिक्स्ड प्राइस पे हम पी रेशो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब आपने इस कंपनी को 1 साल रखा, और 1 साल में कंपनी ने अपना अपना जो ईपीएस है उसको 3 गुना कर दिया, 200% के आसपास का जंप लिया है। तो अगर 200% के आसपास का जंप लिया है, तो जो यहाँ इस प्राइस पे आपने 100 के पी पे कंपनी खरीदा था, वो 100 के पी का कंपनी रह जाएगा सिर्फ 33 के पी का। फिर अगर आपने इसको 2 साल रखा, और नेक्स्ट ईयर देखो, ये सारी चीजें आपको ट्रैक करते रहनी पड़ेगी। हम कुछ लिख के नहीं दे सकते कि भाई ये कंपनी अगले 2 साल तक 200% के आसपास से पार्ट में ग्रोथ लेके आएगी। इसलिए तो आपको बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा। इसीलिए हर क्वार्टर आपको ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट अज्यूमिंग कंपनी grows at 200% part for the next 2 years, तो अगले साल क्या होगा, आपका पी रेशो जो 33 का हो गया था वो सिर्फ रह जाएगा 11 का। तो यू आर पोटेंशियली बाइंग अ कंपनी विच इज शोइंग 200% रेट ऑफ ग्रोथ इन पार्ट फॉर अ प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल ऑफ 11। तो बहुत बढ़िया डील हो सकता है ये। तो देखो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर वही कहानी है। तो आपको पी रेशो चलता कैसे वो चीज समझना पड़ेगा। वहीं एक 20 का पी वाला स्टॉक जो सिर्फ 5% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहा है, वो हमेशा आपके लिए 20 के पी पे रह जाएगा, क्योंकि उसमें कोई सेल्स ग्रोथ आ ही नहीं रहा। तो हमेशा कभी भी पी रेशो को एक स्टैंड अलोन मैट्रिक की तरह नहीं देखना है। आप मेरा पिछले वाला वीडियो जाके देखना, उसमें आपको पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, वैल्यूएशन के ऊपर भी हमने बात कर ली, क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनी है तभी हायर वैल्यूएशन मिल रहा है। कचरे को कभी सोने का दाम नहीं मिलेगा ना। आप सोने का कीमत आज 80,000 रुपए है, क्योंकि उसकी वैल्यू है। आप लोहे को तो सोने के दाम पे नहीं खरीदोगे ना। तो सिंपल सी चीज है, जो कंपनी अच्छा होगा उसी का पी रेशो हाई होगा। अगर कंपनी का पी रेशो सस्ता है तो हाँ, ये 100% ट्रू नहीं होगा कि अगर कंपनी सस्ता है तो बेकार है। बट हाँ, अगर मार्केट उसको सस्ता पी दे रहा है, तो उसमें उसको कुछ ना कुछ कमियां लग रही है, उसमें सेल्स ग्रोथ नहीं होगा, तभी उसको सस्ता वैल्यूएशन मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें चीजों को देखते हुए चलना पड़ेगा कि हम किस प्राइस पे ले रहे हैं, कौन सी कंपनी ले रहे हैं, क्या बिजनेस मॉडल के साथ ले रहे हैं। कंपनी क्या ये जो ग्रोथ रेट है 100 200 300% के आसपास का, इसको सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हमें समझते हुए चलना पड़ेगा। तो चलिए, अभी अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये थी कहानी वी टू रिटेल की। चलिए, थैंक यू।